नमस्कार साथियों, जय हिंद। दोस्तों, जितना भी मेरा भाई बीआरओ स्टोर कीपर का तैयारी करता है, भाई आज का वीडियो यार पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको स्टोर अकाउंटिंग रिलेटेड आपका जो चैप्टर होता है उस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई वन लाइनर की फॉर्म में करवाने वाला हूं। और आप सभी को बता दूं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग जितना प्यार दिखाओगे ऐसा ही सीरीज में रेगुलर रखने की कोशिश करूँगा। इस चैप्टर के भाई साहब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही जो डाउट के साथ क्वेश्चन होते हैं ना, वो ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा नहीं जो आसान क्वेश्चन होता है वो भी मैंने लिया है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन मेरे से बन पाए कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। लगभग बात करूँ मैं यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं अभी कितना क्या बनता है क्वेश्चन। बाकी भाई मैं यही कहूँगा, वीडियो को पूरा देखना और कैसी क्या आपको अच्छी लगती है ये सीरीज़। आप लोग कहोगे तो इसको मैं कंटिन्यू भी रखूँगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका भाई चैप्टर है स्टोर अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टोर कीपर कौन होता है? देखिएगा भाई, वह कर्मचारी जो स्टोर में रखे सामान का रिकॉर्ड रखता है, सामान प्राप्त करता है, जारी करता है और स्टॉक का हिसाब रखता है। यानी भाई साहब दुकानदार, मान लो आप इसको, जो स्टोर में बैठा रहेगा और सामान को देगा और लेगा। उसके बाद में मेरे भाई एक क्वेश्चन दे रखा है, MRN मटेरियल रिक्वेजिशन नोट क्या होता है? भाई साहब MRN जो है कब बनाया जाता है? जब कोई भी विभाग है, अब बीआरओ के अंदर भाई साहब अलग अलग प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं। किसी भी विभाग को कुछ भी चाहिएगा, जैसे 50 सीमेंट के कट्टे चाहिए, तो वो क्या करेगा, सीधा स्टोर से सामान मंगवाएगा ना, तो उसके लिए वो एक MRN जारी करेगा। वो MRN बनाएगा, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट बनाएगा और उसको भाई स्टोर कीपर को भेजेगा। MR के लिए आप शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं, स्टोर से सामान मंगाना। यानी ये कोई विभाग तब जारी करेगा जब उसको सामान चाहिएगा। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेंट क्या है? इंडेंट भी भाई MRN का ही दूसरा रूप है। इंडेंट है आंतरिक रूप से सामान की मांग का दस्तावेज है। कई संस्थानों में MRN और इंडेंट का उपयोग एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है। एक छोटा सा फ़र्क आपको बताऊंगा भाई मैं MRN और इंडेंट को लेके। इंडेंट जो है मेरे भाई, कोई भी एक विभाग है, एक विभाग हो गया आपका बीआरओ हो गया। अब बीआरओ में मेरे भाई क्या होगा, किसी भी बीआरओ के अंतर्गत बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, आप सभी को पता है। किसी भी एक प्रोजेक्ट को सामान चाहिएगा तो वो क्या करेगा, सीधा इंडेंट जारी करेगा और स्टोर के पास भेजेगा। इस प्रोजेक्ट को चाहिएगा तो ये इंडेंट जारी करेगा। यानी भाई साहब ये एक ही विभाग के हो गए अलग अलग प्रोजेक्ट। लेकिन MRN में क्या होता है, एक अलग ही विभाग हो और वो यदि सामान मंगवाएगा तो वहाँ पे MRN आपका हो जाएगा। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। मेरे भाई चौथा क्वेश्चन दे रखा है, परचेज रिक्वेजिशन PR क्या है? देखिएगा, जब स्टोर में सामान उपलब्ध नहीं होता तो नया सामान खरीदने के लिए परचेज डिपार्टमेंट को भेजी जाने वाली मांग परचेज रिक्वेजिशन कहलाती है। भाई साहब स्टोर कीपर आप हो, दुकान में बैठे हो, कोई भी सामान आपका ख़त्म हुआ, सीमेंट का कट्टा नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, ये परचेज रिक्वेजिशन PR जो है आप इस डिपार्टमेंट को भेजोगे। यानी PR का आप छोटा सा फॉर्मेट याद रखते हो, बाहर से खरीदने की मांग। नेक्स्ट देखिएगा भाई, परचेज ऑर्डर क्या है? PO परचेज ऑर्डर क्या है भाई साहब? परचेज डिपार्टमेंट द्वारा सप्लायर को सामान खरीदने का आधिकारिक आदेश हो गया। PO का आप लोग सीधा सा ध्यान रखते हो, सप्लायर को क्या देता है, ऑर्डर देता है भाई साहब परचेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब देखिएगा, सप्लायर कौन होता है? सप्लायर भाई होता है, आप स्टोर कीपर हो, दुकान में आप लोग बैठे हो, तो जो व्यक्ति आपको या जो भी कंपनी आपको सामान उपलब्ध कराएगी वही क्या होती है, यहाँ पे सप्लायर होती है। भाई साहब इस चैप्टर में आप ये मान के चलना, आप खुद ही स्टोर कीपर हो और दुकान में बैठे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, इनवॉइस क्या होता है? सप्लायर द्वारा, यानी जो आपको सामान देके जाएगा स्टोर के अंदर, उसके द्वारा जो बिल बनाया जाता है, उस बिल में मेरे भाई सामान की मात्रा, कीमत, GST आदि का विवरण होता है। इसे ही क्या होते हैं भाई साहब,
इनवॉइस कहते हैं महत्वपूर्ण स्टोर कीपर जो है इनवॉइस नहीं बनाता है। इनवॉइस भाई साहब सीधा किसके पास जाएगा बताना एक बार। स्टोर ये जो इनवॉइस है वो आपका अकाउंटिंग के पास जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखिएगा, डिलीवरी चालान क्या है। तो भाई साहब सामान के साथ भेजा जाने वाला दस्तावेज जिसमें लिखा होता है कि कौन सा सामान कितनी मात्रा में और कहाँ भेजा जा रहा है, यानी जिस वाहन से आपका ये सामान भेजा जाएगा वहाँ पे उस वाहन को डिलीवरी चालान दिया जाता है। सामान भेजने का प्रमाण क्या हो गया, डिलीवरी चालान भाई साहब। उसके बाद में देखिएगा जीआरएन क्या होता है। जीआरएन की फुल फॉर्म होती है गुड्स रिसिप्ट नोट्स, यानी जीआरएन भाई साहब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप स्टोर कीपर हो, जब आपके पास कोई सामान आएगा तो उस सामान को अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद में आप जीआरएन तैयार करोगे कि हमें ये सामान प्राप्त हुआ है। जब स्टोर कीपर सामान प्राप्त कर उसकी जांच कर लेता है तब भाई जीआरएन बनता है। जीआरएन सामान सही सलामत मिल गया, यही क्या होता है, जीआरएन होता है। उसके बाद में भाई MIV क्या होता है, मटेरियल इश्यू वाउचर, यानी भाई जब आप लोग किसी भी विभाग को सामान दे देते हो, आपके पास आया हमको 50 फावड़ा चाहिए, फलाने नट बोल्ट चाहिए, फलानी मशीन चाहिए, तो आप लोग उनको सामान देने के बाद मटेरियल इश्यू वाउचर बनाओगे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। जब आपके पास ऑडिट टीम आए तो आप लोग उसे दिखा सको भाई कि MIV के रूप में कि हमने फलाना सामान, इतना सामान इस विभाग को दे दिया। यानी स्टोर से किसी विभाग को सामान जारी करने का दस्तावेज MIV कहलाता है, सामान जारी किया गया। उसके बाद में भाई देखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने सीधा कहीं ChatGPT जेमिनी से कर दिया भाई। एक एक क्वेश्चन को यार खोजा है, जहाँ पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डाउट रहता है ना, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। MTN का फुल फॉर्म है मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। भाई साहब जब सामान एक स्टोर या यूनिट से दूसरे स्टोर या यूनिट में भेजा जाता है तो मटेरियल ट्रांसफ़र नोट बनाया जाता है। समझ गए होंगे भाई। या आप लोगों को मैं कहूँ कि आप लोग स्टोर कीपर हैं, आपके स्टोर से दूसरी जगह पे सामान चला गया, इनके पास सामान जो है बच गया और ये दूसरे विभाग को दे देंगे सीधा, बिना स्टोर कीपर को बताए या बिना स्टोर में सामान दिए। तो भाई साहब ये लोग क्या जारी करेंगे, MTN जारी करेंगे, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। उसके बाद में मेरे भाई ऑडिट क्या है, आपको पहले भी बताया, रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक की जांच करना। इसके अंदर भाई क्या होते हैं, आप लोग स्टोर कीपर हो तो अचानक से ऑडिट टीम आती है, जो निरीक्षक होते हैं, बड़े अधिकारी होंगे BRO में, वो लोग आपकी जांच करने के लिए आएंगे कि कैसा क्या रिकॉर्ड है इनके पास, इनका जो भौतिक गणना आपकी मिलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे, वो ऑडिट के अंदर आते हैं। ऑडिट भाई कौन करता है, अभी आपको बताया, इंटरनल ऑडिट टीम या एक्सटर्नल ऑडिट टीम। उसके बाद भाई साहब सरकारी विभागों में ये CAG वगैरह हो गया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या काम है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो हो गया वो सप्लायर का पेमेंट। आप लोग स्टोर कीपर हैं, आप लोग भाई साहब दुकान में बैठोगे, यहाँ पे आपका काम इतना ही है कि सामान कितना आ रहा है कितना जा रहा है वही देखने का, आपका पेमेंट रिलेटेड काम नहीं होगा। वो काम जो है अलग से स्टोर कीपर का जो काम संभालेगा वो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट आपका सामान वो काम संभालेगा। बिल की जांच वगैरह कौन करेगा, अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट ही जांच करेगा। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी आपका अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ही रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 15वां है, स्टोर कीपर का काम क्या है, सामान को करना, इशू करना। भाई साहब पहले भी आपको बताया ये चीज़ में। बिन कार्ड और स्टोर लेजर को अपडेट करना। भाई साहब बिन कार्ड देखिएगा भाई, बिन कार्ड क्या होता है, आपका स्टोर है, ये मेरा स्टोर है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे ये रैंक लगे हुए हैं, रैक हैं, रैक में भाई साहब सामान लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी सामान होगा हर रैक के पास जो है बिन कार्ड आपको लटका हुआ मिलेगा, जिसमें लिखी होगी कि ये सामान कौन सा है और इसकी मात्रा कितनी है, यही चीज़ मिलेगी आपको। और स्टॉक लेजर के अंदर भाई साहब ये अलग दस्तावेज है, ये आपका अकाउंटेंट के पास रहता है, जो पैसों का लेखा जोखा करता है ना, उसके पास स्टॉक लेजर होगा और ये इसके पास होगा। तो इसके अंदर मेरे भाई साहब आपका जो क्वांटिटी भी होगी और साथ में मेरे भाई आपका जो है बिल भी होगा, मतलब कितना क्या पेमेंट है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। GRN और MIV, GRN गुड्स रिसिप्ट नोट आपका ये बनाएगा,
और मटेरियल इश्यू वाउचर भी यही बनाएगा। सामान आएगा उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? स्टोर कीपर करेगा। सामान किसी को दे दिया दूसरे विभाग को, वो भी कौन बनाएगा? मटेरियल इश्यू वाउचर भी आपका स्टोर कीपर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, स्टोर कीपर और अकाउंट्स में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा डाउट रहता है आखिर स्टोर कीपर का क्या काम है और अकाउंट्स का क्या काम है। स्टोर कीपर तो जो है सामान का हिसाब रखेगा सिर्फ। ये आपका स्टोर है, स्टोर कीपर यहाँ पे बैठा है, इसका काम बस इतना ही है, कितना सामान आया कितना सामान गया और सामान की निगरानी वगैरह। लेकिन जो पैसों का काम होगा ना मेरे भाई, वो आपका स्टोर कीपर नहीं संभालेगा, वो आपका अकाउंट्स के अंदर आ जाएगा, वहाँ पे आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालेगा। साथियों आप लोग देखना, यहाँ पे पूरी प्रक्रिया बता रखी है। आप लोग भाई साहब स्टोर कीपर हो, सबसे पहले अपने को ऐसे मान के चलो आप लोग स्टोर कीपर हो। आपका ये दुकान है, आप दुकान के अंदर बैठे हो, अचानक भाई साहब क्या हुई, किसी भी विभाग को क्या हो गया, ज़रूरत हो गया है। यहाँ पे एक विभाग है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है रोड बनाने का, यहाँ पे ये लोग रोड बना रहे हैं, इनको अचानक किसी सामान की ज़रूरत हुई, भाई हमको 50 क्या चाहिए, सीमेंट का कट्टा चाहिए। ये क्या करेंगे, इनको भाई साहब सबसे पहले क्या होगी, ज़रूरत होगी। उसके बाद में ये MRN या इंडेंट बनाएंगे, मटेरियल रिक्विजिशन नोट या इंडेंट जो है बनाएंगे, और सीधा मेरे भाई साहब इसको किसे दिखाएंगे, अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे अप्रूव करवाएंगे, और फिर इसको स्टोर चेक मतलब आपका स्टोर कीपर के पास भेज दिया जाएगा। स्टोर कीपर जो है स्टोर को चेक करेगा, चेक करने के बाद मटेरियल इशू वाउचर बनाएगा, इनको भाई साहब सामान देगा 50 सीमेंट का कट्टा, फिर डिलीवरी चालान बनाएगा, फिर सामान जो है पहुंच जाएगा अगले के पास। अब आपके पास क्या होगा भाई, आपने सामान दे दिया 50 सीमेंट का कट्टा, तो आपके पास सीधी सी बात है स्टॉक जो है कम होगा तो आप लोग परचेजिंग रिक्विजिशन यानी आप लोग फिर से सामान खरीदने के लिए एक नोट तैयार करेंगे और परचेजिंग ऑर्डर आप लोग देंगे। उसके बाद में सप्लायर आएगा, सप्लायर साथ में क्या लेके आएगा, इनवॉइस लेके आएगा। इनवॉइस में आपकी जो है पैसों का हिसाब किताब होगा कि कितना सामान ये कितने रुपए का बना है। उसके बाद में मेरे भाई डिलीवरी चालान भी उसके पास रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो स्टोर कीपर होगा, स्टोर कीपर क्या करेगा, GRN बनाएगा, गुड्स रिसिप्ट नोट बनाएगा कि भाई साहब सामान बिल्कुल सही सलामत हमारे पास हो गया है और ये गन्ना में भी पूरा है। उसके बाद में जो आपका अकाउंटेंट्स होगा ना, स्टोर कीपर पेमेंट नहीं देगा, अकाउंटेंट्स वगैरह होगा वो पेमेंट देगा। उसके बाद में क्या होगा, ऑडिट टीम आएगी आपके पास निरीक्षण के लिए, जांच के लिए कि आप कैसे क्या काम कर रहे हो। तो आप लोग उनको दिखा दोगे, भाई साहब मैंने मटेरियल इशू वाउचर के अंतर्गत इतना सामान दिया, इतना सामान मेरे पास आया है। थोड़ा सा भाई एक नज़र के अंदर आप लोग देखना चाहो तो देख लेना एक बार। यहाँ पे दे रखा है MRN मतलब सामान मांगो, इंडेंट मतलब अंदर की मांग, PR मतलब परचेजिंग रिक्वेजेशन यानी बाहर से खरीद की मांग, PO क्या होता है, परचेजिंग ऑर्डर सप्लायर को ऑर्डर कर दिया। इनवॉइस मतलब इनवॉइस लेकर कौन आएगा, जो आपको स्टोर में सामान देके जाएगा वो इनवॉइस लेकर आएगा। DC मतलब सामान भेजा, डिलीवरी चालान। अब भाई साहब मैंने सामान लोड कर दिया ट्रक के अंदर, तो मैं उसको एक डिलीवरी चालान दूंगा जिससे वो किसी को भी दिखा सके भाई साहब यह सामान इस ट्रक में जा रहा है। उसके बाद में GRN क्या है, गुड्स रिसिप्ट नोट्स। मेरे को स्टोर कीपर को जैसे ही सामान मिलेगा तो वो GRN तैयार करेगा। MIV क्या है, किसी भी विभाग को स्टोर कीपर आप लोग सामान दोगे तो MIV मटेरियल इशू वाउचर बना के दोगे। MTN क्या है, एक स्टोर से दूसरे स्टोर में सीधा ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा। ऑडिट क्या होती है, ऑडिट टीम का काम होता है सिर्फ जांच पड़ताल करना, वो उसका काम यही है स्टोर सही से चल रहा है या नहीं। उसके बाद में मेरे भाई पार्ट 2 देखिएगा स्टोर अकाउंटिंग का ही आप लोग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें बहुत ज़्यादा डाउट बना रहता है। बिन कार्ड भाई क्या है, बिन कार्ड वह कार्ड है जो सामान के रैंक पर लगाया जाता है, आपको बताया था। इसमें लिखा जाता है भाई कितना सामान आया, कितना गया, कितना बचा। केवल इसमें क्या लिखी जाएगी, क्वांटिटी लिखी जाएगी। सभी को याद रखना है, केवल बिन कार्ड में मेरे भाई क्वांटिटी ही लिखनी है। उसके बाद में आपको याद रखना है स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर जो होता है वो स्टोर ऑफिस में रखा जाने वाला रिकॉर्ड है, ये स्टोर कीपर के पास नहीं होगा। स्टॉक लेजर जो है मेरे भाई साहब स्टोर कीपर के पास नहीं होगा। आजकल जो है स्टोर कीपर दोनों चीज़ों को अपडेट करता है, लेकिन स्टॉक लेजर जो है स्टोर ऑफिस के अंदर ही होगा। इसमें मेरे भाई साहब लिखा होगा क्वांटिटी के साथ वैल्यू यानी कीमत भी लिखी होगी, यानी जिसके अंदर कीमत और
क्वांटिटी दोनों चीज़ें गणना मतलब कितना क्या सामान है दोनों चीज़ें लिखी होंगी तो वहाँ पे भाई साहब स्टॉक लेजर होगा। बिन कार्ड और स्टॉक लेजर में अंतर क्या है? बिन कार्ड स्टॉक लेजर रैक पर रहती है और स्टोर ऑफिस में रहती है। केवल क्वांटिटी प्लस वैल्यू स्टोर कीपर अपडेट करता है। स्टोर कीपर या ईआरपी में अपडेट होता है। ईआरपी बताऊंगा भाई साहब आपको, बहुत मोस्ट चीज़ है ये, ध्यान में रखना। इन्वेंट्री क्या है? स्टोर में रखा पूरा सामान इन्वेंट्री कहलाता है। जो भी सामान होता है स्टोर के अंदर, मशीनें वगैरह, आपका जो सीमेंट का कट्टा वगैरह जो भी सामान होगा वो आपका इन्वेंट्री कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, सीमेंट, हेलमेट, फावड़ा, पाइप। फीफो क्या है मेरे भाई? आपने पता है स्टोर के अंदर सामान देने की दो प्रक्रिया होती हैं, एक तो फीफो, एक लिफो। फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया पहले गया। फर्स्ट फर्स्ट यानी जो पहले आ गया वो पहले चला गया, जो सामान पहले आया वहीं वहीं पहले जाएगा, ध्यान में रखना है। 1 जनवरी को मेरे भाई मेरे पास 100 बैग आए 400 रुपये के। 10 जनवरी को मेरे पास 100 बैग आए 500 रुपये के। तो मैं अगर क्या करूँगा, 100 बैग इश्यू हुए तो पहले 400 वाले ही निकालूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 500 रुपये में जो बैग आए वो दूंगा। फीफो मेरे भाई कहाँ पे उपयोग होगा? दवाइयाँ, दूध, सीमेंट, खाद्य सामग्री, एक्सपायरी वाले सामान। लिफो का भाई साहब फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सामान बाद में आएगा। आपने जो है 10 बैग मंगवा लिए, आ गए आपके पास, उसके बाद में 10 बैग और आए, तो आप लोग पहले कौन से दोगे? जो बाद में बैग आया है वो बैग आप पहले दोगे। यही लिफो कहलाता है मेरे भाई, यानी लास्ट इन, बाद में आया और पहले गया। जो सामान सबसे बाद में आया वहीं पहले जाएगा। उसके बाद में लिफो का उपयोग कहाँ पे होता है? मुख्य रूप से अकाउंटिंग में बढ़ती कीमतों के समय, यानी भाई साहब जब कीमतें बढ़ जाती हैं, पहले सामान सस्ता था और अब सामान बढ़ गया है। कोई चीज़ 50 रुपये की थी, अब 100 की आ रही है, तो लिफो का अच्छा उपयोग होगा भाई साहब। चीज़ 100 की आ रही है तो वो उसको 100 का ही दे देगा। आजकल फिजिकल स्टोर में बहुत ज़्यादा कम उपयोग होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है। पुराना सामान पहले जाएगा, फीफो में एक्सपायरी कम, लिफो में नया सामान पहले जाएगा। EOQ क्या है? EOQ मेरे भाई है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, आर्थिक आदेश मात्रा। इसका मतलब है भाई एक बार में कितना सामान खरीदें जिससे कुल खर्च सबसे कम हो। आपका ये स्टोर है, इसके अंदर आपको पता है भाई साहब कैपेसिटी कितना है, उसके हिसाब से सामान आप लोग मंगा लो। ऐसा नहीं है जैसे मैंने 10 एक बार सीमेंट के कट्टे मंगाए फिर 10 के, फिर तो भाई साहब लागत ज़्यादा आएगी, परिवहन जो लेने जाने का जो खर्चा होगा वो भी महंगा पड़ेगा। तो मैं इस हिसाब से सामान मंगाऊँ जिस हिसाब से मैं उसे स्टोर में अच्छी तरह रख भी सकूँ और आने जाने का खर्चा भी व्यवस्थित हो सके। जैसे मैंने एक बार में 100 मंगवा लिए, उसके बाद में 100 मंगवा लिए, ऐसे कर करके, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सामान मंगवाया। इसे ही मेरे भाई साहब EOQ कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद में EOQ क्यों उपयोग करते हैं? अगर बार बार खरीदेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। वही बात आपको बताई मैंने, 10 कट्टे बढ़ाओ खरीदोगे तो आपका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ेगी। होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, उसको रखने का जो खर्चा है वो भी बढ़ेगा। EOQ दोनों का संतुलन करता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ऑर्डर देने का खर्चा हो गया मेरे भाई, जैसे टेंडर, फ़ोन, ट्रांसफ़र, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन। होल्डिंग कॉस्ट क्या है? सामान स्टोर में रखने का खर्चा। अब भाई साहब सामान को आप लोग स्टोर में लगाओगे तो उसकी देख रेख में, उसकी व्यवस्था बनाए रखने में भी तो कुछ खर्चा आएगा ना, गोदाम वगैरह में सुरक्षा, इंश्योरेंस, टूट फूट, रख रखाव। इसीलिए मेरे भाई रिकॉर्डर लेवल क्या है? तो जिस स्तर पर पहुंचते ही नया ऑर्डर देना चाहिए, या जिसे हम लोग यहाँ भी कह देते हैं मिनिमम ऑर्डर, मतलब आपका जो मिनिमम स्तर हो जाता है उस पर आप लोग ऑर्डर वगैरह दे देते हो। सेफ्टी स्टॉक क्या है? इमरजेंसी के लिए रखा गया अतिरिक्त स्टॉक क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक होता है। बफर स्टॉक क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक जैसा अतिरिक्त स्टॉक जो अचानक बढ़ी मांग या सप्लाई में देरी की स्थिति में काम आता है। यह भाई साहब स्टोर कीपर अलग से ही रखता है, इसकी मतलब गणना वो करके भी नहीं चलता। स्टोर में यदि सामान कम होगा तो ये ऑर्डर दे के मंगवा लेगा। ये बफर स्टॉक जो है अचानक सामान की यदि ज़रूरत हो जाए तभी ये लोग इसे निकालेंगे। उसके बाद में है लीड टाइम क्या है? तो ऑर्डर देने से लेकर सामान मिलने तक का समय लीड टाइम कहलाता है। मैक्सिमम लेवल क्या है? स्टोर में सामान की सबसे अधिकतम सीमा, एक स्टोर में कितना सामान आ सकता है, वही आपका मैक्सिमम लेवल कहलाता है।
नेक्स्ट है मेरे भाई मिनिमम लेवल क्या है स्टोर में सामान की सबसे कम सुरक्षित सीमा, मिनिमम लेवल आपका कहलाता है। डेंजर लेवल क्या है, जब स्टॉक बहुत कम बच जाए। डेंजर पता है भाई साहब, खतरा मतलब सामान बहुत ज़्यादा कम है तो आपकी यह स्थिति बनेगी। उसके बाद में भाई साहब थोड़ा आप लोग शॉर्ट में देख लेना, बिन कार्ड क्या होता है जिसमें सिर्फ क्वांटिटी होगी। स्टोर लेजर क्या होता है, क्वांटिटी प्लस वैल्यू, यानी मात्रा प्लस आपकी कीमत दोनों होगी। फीफो मतलब फर्स्ट आया फर्स्ट गया, लीफो बाद में आया पहले गया। ईओक्यू सबसे किफ़ायती ऑर्डर क्वांटिटी। आपको ईओक्यू क्या बताएगा, सिर्फ ये बताएगा कितनी मात्रा में क्या सामान मंगवाना है एक बार में। रिकॉर्डर लेवल नया ऑर्डर देने के समय रिकॉर्डर लेवल। लीड टाइम ऑर्डर से डिलीवर तक का समय लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक, इमरजेंसी स्टॉक, होल्डिंग कॉस्ट। होल्ड मतलब एक जगह पर किसी सामान को रखना, होल्ड। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर देने का खर्चा। उसके बाद में मेरे भाई तीसरा पार्ट और आप लोग देख लेना यार थोड़ा सा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेबिट क्या है, आप लोगों को भाई एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज करेगी। आपको क्या होता है जब स्टोर के अंदर सामान रहेगा, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और रियल लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं, बैंक से रिलेटेड अपने पास जो मैसेज वगैरह आता है फ़ोनपे वगैरह का या अकाउंट में कभी पैसा आता है तो आप लोगों ने देखा होगा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ, और डेबिट का मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा निकला। लेकिन स्टोर अकाउंटिंग में इसका भाई साहब बहुत उल्टा होता है। क्रेडिट का मतलब होता है आपका निकला सामान, और डेबिट का मतलब होता है आपके पास सामान आया। तो भाई साहब जो बैंक रिलेटेड होता है इससे अलग यह होता है। इसे आप लोग सिर्फ इतना मान के चलना कि भाई जो आप लोग डेली लाइफ में देखते हो उसका उल्टा आप लोग आप स्टोर अकाउंटिंग में कर देना। तो भाई साहब देखना डेबिट क्या होता है, लेखा विभाग में डेबिट एक लेखा प्रविष्टि एंट्री है। देख लो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, डेबिट मतलब आपका तो आ जाए डेबिट का, किसी ने फ़ोन पे वगैरह किए होंगे तो आपका आता है 50 रुपये डेबिट, मतलब 50 रुपये खाते से कट गए। लेकिन यहाँ पे डेबिट का मतलब हो रहा है सीधा एंट्री, उल्टा होगा। बैंक एसएमएस में या तो आपका खाते से पैसा निकल गया, लेकिन यहाँ पे डेबिट का मतलब होता है सामान का आना। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, सामान का जाना, दूसरी प्रकार की प्रविष्टि है। बैंक एसएमएस में क्रेडिट आपके खाते में पैसा आया है, मतलब भाई साहब उल्टा है, थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग यार इसे। बैंक एसएमएस और अकाउंटिंग में कन्फ्यूज क्यों होता है, बैंक एसएमएस क्रेडिट में पैसा आया, डेबिट में पैसा गया। अकाउंटिंग अलग अलग अकाउंट्स, कैश बैंक, इन्वेंट्री, सप्लायर के नियमों के अनुसार डेबिट या क्रेडिट लगाया जाता है। ईआरपी क्या होता है भाई, ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें स्टोर, परचेज, अकाउंट्स, एचआर आदि सभी विभाग एक ही सिस्टम पर काम करते हैं। ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है भाई साहब, ये कंप्यूटर के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर होता है। आपका ये कंप्यूटर है, इसमें ही एक सॉफ्टवेयर होगा भाई जिस पे स्टोर का सारा काम किया जाएगा। जैसे आपने जो है कुछ सामान को क्या कर दिया, किसी को दे दिया, इशू कर दिया, आपने 10 बोरी सीमेंट का कट्टा दे दिया, तो वो क्या होगा अपने आप ही बिन कार्ड में जाके आपका रिकॉर्ड हो जाएगा स्टोर लेजर में। यानी सारी चीज़ें एक जगह पे ही आपका अकाउंट्स वगैरह में वाले के पास भी चला जाएगा और परचेज वाले के पास भी चला जाएगा कि इतना सामान कम हुआ है। यानी एक सिस्टम पे, एक सॉफ्टवेयर पे सारी चीज़ों का पता लग चल जाता है, अपने आप अपडेट हो जाती हैं। उससे ही आपका मेरे भाई ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट भाई साहब ईआरपी में स्टोर कीपर क्या करता है, जीआरएन एंट्री आपको वही बताए थे, गुड्स रिसिप्ट एंट्री। ये आपका ऑनलाइन समझ लीजिए, यानी ये डॉक्यूमेंट वगैरह का यहाँ पे लफड़ाई ख़त्म है, अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाओ हर चीज़ के लिए। सॉफ्टवेयर पे आपका सारा काम एक ही जगह पे हो जाएगा। मटेरियल इशू एंट्री करता है, स्टॉक को अपडेट करता है, मटेरियल रिसिप्ट बनाता है, मटेरियल को स्टॉक इशू करता है और स्टॉक की रिपोर्ट देता है। कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होता है भाई साहब, ये आ गया आपका कॉस्ट अकाउंटेंट। यानी स्टोर के अंदर जो सामान आएगा उसका बिल वगैरह कौन देगा, बिल वगैरह रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, जो किसी सामान या प्रोजेक्ट की लागत निकालता है और उसका विश्लेषण करता है। स्टोर कीपर और कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों जो है आपके स्टोर के अंदर होते हैं मेरे भाई। स्टोर कीपर का सामान है, सामान का हिसाब रखता है। कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है खर्च का हिसाब रहता है,
कितना सामान गया, कितना सामान आया, कितने रुपए का आ रहा है, ये सब आपका कॉस्ट अकाउंटेंट रखेगा। तो देखिएगा नॉर्मल लॉस क्या होता है, सामान्य हानि क्या होती है, जो स्वाभाविक रूप से होती है और जिसे पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, वो सामान्य हानि होती है। आप लोग आम भाषा में जानते होंगे भाई साहब, नॉर्मल लॉस ही तो है यार, क्या ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब पेट्रोल का वाष्प बन के उड़ गया, अनाज वगैरह है रखा रखा सूखना। नॉर्मल लॉस जो है आपका कहाँ एडजस्ट हो जाता है, इन्वेंटरी कॉस्ट यानी स्टॉक की लागत के अंदर हो जाता है। भाई साहब जो आपको टोटल जितनी लागत पड़ती है ना, और जो जितना आपका सामान चला गया है वो उसी में आपका ऐड हो जाएगा, बाकी बचे सामान की प्रति यूनिट लागत जो है बढ़ जाती है। ये आपका इसके अंदर होता है। असामान्य हानि का मेरे भाई साहब क्या होता है, यानी सामान्य लॉस के अंदर आप लोग सीधी सी बात रखना, आपके पास कोई लॉस हुआ, जैसे आप लोगों ने क्या किया, 15 सीमेंट का कट्टा मंगाया, 5 सीमेंट का कट्टा ख़राब हो गया, यानी थोड़ा नॉर्मल लेना आपको, 1 सीमेंट का कट्टा ख़राब हो गया, तो आप लोग क्या करोगे, उस 1 सीमेंट कट्टे की कीमत जो है बाकी 14 सीमेंट के कट्टों में ही बढ़ा दोगे और बेच दोगे। लेकिन असामान्य हानि में क्या होता है, जब दुर्घटना हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई, लापरवाही हो गई, तो वहाँ पे तो ज़्यादा सामान जाएगा, तो ज़्यादा सामान जाने के चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, इस लॉस को जो है आपका जो लास्ट में पूरा प्रॉफिट लॉस होगा ना, उसके अंदर ही आपको घटाया जाएगा, जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो आपका ये अब नॉर्मल लॉस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घटाना, यह इन्वेंटरी कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट मेरे भाई देख लेना लॉस किस कीमत पर निकाला जाता है, तो लॉस जो है कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पर ही निकाला जाता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे नहीं। यानी जो सामान आपने जितने में ख़रीदा और जो यदि वो मान लीजिए ख़राब हो गया, तो आप लोग जो है उसे अपने प्रॉफिट में से सीधा कॉस्ट प्राइस का माइनस कर देंगे। इन्वेंटरी कॉस्ट क्या है, स्टॉक खरीदने और उसे उपयोग योग्य अवस्था तक लाने में आने वाली कुल लागत क्या होती है, इन्वेंटरी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट मेरे भाई साहब फिजिकल स्टॉक क्या होता है, गोदाम के अंदर जो वास्तविक में मौजूद स्टॉक पड़ा होगा उसे फिजिकल स्टॉक। बुक स्टॉक क्या है, बुक मतलब रजिस्टर, ईआरपी, स्टॉक लेजर में दर्ज स्टॉक हो गया। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक का मिलान करना। ये स्टॉक वेरिफिकेशन भाई साहब जब आपकी ऑडिट टीम आएगी तो वो सबसे पहले बुक स्टॉक आपका जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको और जो आपका भौतिक स्टोर है उन सब का मिलान करेगी आते ही। शॉर्टेज क्या है, रजिस्टर में स्टोर शॉर्टेज, भाई साहब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई, मतलब क्या हो गया, वास्तव में तो सामान कम है लेकिन स्टॉक में ज़्यादा है। रजिस्टर में तो ज़्यादा सामान दिखा रखा है और वास्तविक पे ग्राउंड लेवल की बात करूं तो वहाँ पे जो है कम सामान मिले तो उसे भाई साहब शॉर्टेज कहेंगे। एक्सेस स्टॉक क्या है, रजिस्टर में कम हो लेकिन वास्तव में ज़्यादा हो, एक्सेस मात्रा बढ़ गई, यानी भाई साहब वास्तव में उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है, रिकॉर्ड सही है या नहीं, सामान सही मात्रा में है या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं, यह सब आपका ऑडिट देखेगी। ऑडिट कौन करता है आपको बता दिया, सरकारी संस्थानों में आवश्यकता अनुसार आपको ये सारी चीज़ें बता दी। डेबिट बैंक एसएमएस का हो गया, क्रेडिट तो इसका हो गया, लेकिन आपको मेरे भाई साहब उल्टा सिस्टम रखना है स्टोर अकाउंटिंग में। ईआरपी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे ऑफिस को संभाल के रखता है, आपका जो एमआरएन हो गया, जीआरएन वगैरह हो गया, सारी चीज़ों को एक जगह पे संभाल के रखेगा आपका ईआरपी। कॉस्ट अकाउंटेंट खर्च का विशेषज्ञ हो गया, जो खर्च वगैरह रखेगा, आपका जो वित्तीय काम जितना भी होगा पैसों से रिलेटेड वो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट संभालेगा। नॉर्मल लॉस जो भाई साहब सामान्य हानि होगी, तेल वगैरह उड़ जाएंगे, इसे आप लोग क्या करोगे, अपनी कॉस्ट में ही जोड़ दोगे। और उसके बाद में जो चोरी हानि वगैरह हो गई उसको आप लोग प्रॉफिट लॉस में से घटा दोगे। बुक स्टॉक, रजिस्टर का स्टॉक, फिजिकल स्टॉक, गोदाम का वास्तविक स्टॉक, ऑडिट रिकॉर्ड। ऑडिट क्या हो गया भाई साहब, रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक की जांच हो गई। ऑडिट भाई साहब सबसे पहले यही करने वाली है, रिकॉर्ड को चेक करेगी आपके ने रिकॉर्ड में कितना क्या चढ़ा रखा है, क्या दिखा रहा है, और वास्तविक स्टॉक यानी दोनों का मिलान करती है ऑडिट। आपका पीडीएफ मेरे भाई पूरा हुआ। सबसे पहले आपको बता दूं, आज मेरी ये पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास बीआरओ एसकेटी के लिए। आपको ये भाई साहब क्लास कैसी क्या लगी है, यदि ये क्लास अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि बिल्कुल फ्री में निःशुल्क मैं यह चीज़ आगे रेगुलर रख सकूं एग्ज़ाम तक, तो आप लोग भाई ज़रूर बताना, इसे मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए, ऐसे ही ये सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रख सकूंगा। आप लोग भाई कमेंट में ज़रूर बताना और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ।
सभी का चैप्टर वाइज में ऐसे ही आपको क्वेश्चन बना के वन लाइनर की फॉर्म में करवा दूंगा। अभी तो स्टोर अकाउंटिंग के कुछ ही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया। मैं सोचा पहला क्लास है, एक बार देख लेते हैं कैसा क्या रिव्यू रहता है। आपको ज़रूर यार कमेंट में बताना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।